हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर एम्पायर। तो बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने द्वारा किया गया था कब 1336 ईस्वी में। ठीक है, बोल रहा हरियर और बुक्का वारंगल के काकतीय के सामंत है, यानी याद रखिएगा कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया दो भाई हरियर और बुक्का। ये किसके सामंत है? काकतीय वंश के। तो लोगों ने वारंगल पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। अतः दोनों भाई हरियर और बुक्का कंपिली तथा आर्नेगोंडी वर्तमान कर्नाटक में आकर बस गए हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के एक विद्रोही को हरियर और बुक्का नामक शरण दिए जाने के कारण कंपिली पर आक्रमण किया गया। आक्रमण के पश्चात हरियर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार किया गया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के उपरांत उन्हें विद्रोह के दमन के लिए दक्षिणी भारत भेजा गया। दक्षिण भारत में फैली अराजकता के और तुर्क सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर तुंगभद्रा नदी के किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान को विजयनगर के रूप में बसाया गया, शासन करने लगे। हरियर और बुक्का ने अपने पिता की स्मृति में संगम वंश की नींव डाली। इस्लाम धर्म त्याग कर पुनः दोनों भाइयों ने गुरु विद्यारायण की प्रेरणा से हिंदू बने। विजयनगर साम्राज्य के चार राजवंशों संगम वंश, सलू और तुल्लु और अराविडु वंश ने शासन किया। लगभग कितना 300 वर्षों तक शासन किया। चलिए आगे देखिए। अब बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बदलती रही, जिनका क्रम था आनेगोंडी, विजयनगर, हम्पी, पेनाकोंडा और चंद्रगिरी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी हस्तिनावती था। देखिए सबसे पहला एम्पायर क्या है? संगम वंश। ठीक है, राजा कौन है? हरियर प्रथम 1336 से 1356 तक। ठीक है, 1336 में हरियर प्रथम 1336 से 56 तक शासन किया। विजयनगर का प्रथम शासक माना जाता है। हरियर प्रथम ने अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा विस्तार किया। अपने शासनकाल के 7वें वर्ष वह अपनी राजधानी आनेकोंडी से विजयनगर यानी हम्पी लाया गया। 1346 के होयसल राज्य की संपूर्ण क्षेत्र विजयनगर सीमा में आ गया। क्योंकि इसका साम्राज्य चारों तरफ से शत्रु शक्तियों से घिरा था, अतः इसने राजा या महाराजा अधिराज उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि इसे नवोदित राज्य से पुरानी शक्तियाँ ईर्ष्या भाव रखती थी। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया। 1356 में हरियर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम अगला शासक बना। अब बोल रहा है बुक्का प्रथम 1356 से 1377 तक इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी के दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य वर्तमान केरल को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। बहमनी शासक ने संघर्ष और तत्कालीन शासक मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया। बुक्का प्रथम बहमनी साम्राज्य के अधीन मुदुगल के किले पर आक्रमण कर संघर्ष की शुरुआत की। इसने मदुरै के राजा के विरुद्ध सफल अभियान किया, जिसमें उसके पुत्र कंपन की विशेष भूमिका थी। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने इसके इस पराक्रम पर संस्कृत में मदुरै विजयम नामक पुस्तक लिखी। बुक्का प्रथम को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा, किंतु इसने भी महाराज की पदवी धारण नहीं की। बुक्का प्रथम ने अपनी विदेशी नीति का विस्तार करने के लिए एक दूत मंडल चीन भेजा। माना जाता है कि हरियर और बुक्का ने संयुक्त शासन चलाया। विदित ही पहली बार कुषाणों ने संयुक्त शासन चलाया था। हरियर द्वितीय 1377 से 1406 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु के उपरांत हरियर द्वितीय शासक बना। हरियर द्वितीय ने अपने पूर्ववर्ती हरियर प्रथम बुक्का प्रथम दोनों राजाओं में विपरीत राज परमेश्वर और महाराजा अधिराज जैसे उपाधि धारण की। हरियर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिपल्ली तथा कांची की जीत कर अपने राज्य मिला लिया। तत्कालीन बहमनी शासक मोहम्मद शाह द्वितीय शांतिपूर्ण व्यक्ति था, अतः हरियर द्वितीय को राजनीतिक प्रभुत्व दिखाने का मौका मिला। उसने बहमनी से गोवा और बेलगांव छीन लिया। साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन इसके प्रधानमंत्री थे। इरुगप्पा नामक जैन मतनुयायी इसका सेनापति था, जिसने नारद रत्नमली की रचना की। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में व्यापार बढ़ावा मिला। 1406 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया, जिसमें अंततः देव प्रथम सफल हुआ। देखिए देव प्रथम 1406 से 1422।
देवराय प्रथम शासक बनते ही बहमनी राज्य के तुम्हारा दोआब वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया, जिसमें बहमनी सुल्तान द्वारा देवराय प्रथम पराजित हुआ और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना मांगा गया। देखिए आगे देखिए, शहीद सुल्तान ने फिरोज शाह बहमन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। साथ ही भविष्य के बाद विवाद के बचने के लिए बांकापुर का क्षेत्र दहेज के रूप में देना पड़ा। इस युद्ध में इतिहास में सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। कालांतर में सुल्तान फिरोज शाह में संबंध पुनः कटु होने पर देवराय ने प्रथम ने वारंगल में एक संधि कर बहमनी सुल्तान फिरोज शाह का पराजित किया। कृष्ण नदी के तट पर बहमनी राज्य संपूर्ण रेड्डी क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य मिला लिया गया। देवराय प्रथम ने अपनी सेना को तुर्की धनुर्धरों से शामिल किया। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने हरियर नदी तुम्हारा नदी के तट पर एक बांध बनाया, जिससे अनेक नहरें निकलती थी। इसके शासनकाल में अंतिम दिनों में प्रसिद्ध इटली यात्री निकोलो डी काउंटी आया। देवराय प्रथम को शक्तिशाली राजा कहा जाता है। 1422 में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद वीर विजय और रामचंद्र थोड़े समय के लिए शासक बने। इसके बाद देवराय द्वितीय शासक बना। देवराय द्वितीय 1422-1446 देवराय द्वितीय के संगम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। देवराय द्वितीय ने अनेक उपाधि धारण जैसे कि गजबेटवर, साथियों का शिकारी, इमादी देवराय आदि धारण की। हर विलास रामसम पुस्तक में लेखक श्रीनाथ तेलुगु विद्वान इसके दरबार में रहते थे। देवराय द्वितीय ने कवि श्रीनाथ का कवि, सार्वभौम कवियों का राजा उपाधि सम्मानित किया गया। देवराय द्वितीय ने सेना के साथ प्रशासन का पुनर्गठन किया, भारी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य के विस्तार सिलोन, श्रीलंका से गुलबर्ग, ओडिशा के मालाबार तक फैलाया। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक इसी शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। उसे खुरासान के सुल्तान मिर्जा साहब ने अपने दूत के रूप में भेजा था। अब्दुल रज़ाक विजयनगर को संसार में देखे और सुने नगरों से सबसे ज़्यादा भय मानती थी। 1446 में देवराय द्वितीय की मृत्यु के संगम वंश का पतन शुरू हो गया। देवराय द्वितीय के उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन गद्दी पर आसीन हुआ, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। विरूपाक्ष द्वितीय 1465-1485 संगम वंश का अंतिम शासक था। विजयनगर राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर चंद्रगिरी के गवर्नर सालो नरसिंह ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा सालो वंश की स्थापना की। एक मिनट, सालो वंश 1485 से 1505। 1485 में संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय उसके ही सेनापति सालो नरसिंह ने हत्या कर विजयनगर से में दूसरे राजवंश की सालो वंश की नींव रखी। विजयनगर में इतिहास में से प्रथम बलापहार कहा गया है। सालो नरसिंह 1485-90 युग एक प्रतिभा संपन्न शासक था। उसने विजयनगर के राज्य में वे क्षेत्र जो संगम वंश के समय बहमनी और उड़ीसा के द्वारा हड़प लिए गए थे उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया। 1490 में सालो नरसिंह की मृत्यु हो गई। सालो नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अल्प वयस्क पुत्र इमादी नरसिंह 1490 से 1505 शासक बना, जिसका संरक्षक नरसा नायक था। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सल्लो राजवंश के इमादी नरसिंह हत्या कर सल्लो वंश के स्थान पर तुल्लो वंश की नींव रखी। द्वितीय बलापहार कहा गया है इसको। तुल्लो वंश 1505 में वीर नरसिंह तुल्लो वंश का प्रथम शासक बना। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों को विरोध कर उसका शासन का युद्धों से ही व्यतीत रहा। 1509 में उसकी मृत्यु बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेव राय शासक बना। कृष्णदेव राय 1509 से 1529। कृष्णदेव राय तुल्लो वंश का विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। कृष्णदेव राय शासक बना तो राज्य में अव्यवस्था और अशांति व्याप्त थी, जिसपे कृष्णदेव राय के कठोर कानून व्यवस्था स्थापित कर नियंत्रण किया। कृष्णदेव राय ने 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1512 में रायचूर दोआब पर गुलबर्गा दुर्गों पर जीत लिया। 1513-18 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति शासक के विरुद्ध कई युद्ध अभियान किए। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रबाई ने कृष्णदेव राय के साथ संधि कर उसे अपनी पुत्री से विवाह कराया। 1520 में कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा पर हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। मात्र 10 वर्षों में कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में समय एक विजयनगर की प्रभुत्ता को सिद्ध कर दिया। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली व्यापारियों के संबंध महत्वपूर्ण थे। इन संबंधों के मिलने वाले सुविधाओं और लाभों के द्वारा पुर्तगालियों ने पश्चिमी समुद्र पर अपनी नौसेना का विकास कर लिया। कृष्णदेव राय महात्म शासक और विद्वान था, जिस कारण उसे विद्वानों में परख भी थी। उसने अनेक विद्वानों के संरक्षण प्रदान किया। उसके दरबार में 8 विद्वानों का अष्टदिग्गज निवास करता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में
पेडाना सरमुख थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्ताबाल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह राज व्यवस्था में आधारित था। कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता है। उसके काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। डोमिंगो पास नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की प्रशंसा करते हुए कृष्णदेव राय को एक महानतम शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की। उसने कृष्णदेव राय को श्रेष्ठ प्रशासन और उसके साम्राज्य की समृद्धि और बखान खुले शब्दों में किया है। बारबोसा के अनुसार कृष्णदेव राय धर्मनिरपेक्ष शासक था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के नाम से नागलपुरा नामक शहर की स्थापना की। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी। कृष्णदेव की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और कृष्णदेव के पुत्रों में अल्पवयस्क होने के कारण उसके सौतेला भाई अच्युत देव राय शासक बना। उसके पश्चात सदाशिव राय शासक बना, जिस पर उसके मंत्री राम राय का अधिक प्रभाव था। राम राय के योग शासन प्रबंधक था, परंतु सफल कूटनीतिक भी न था। उसने बहमनी राज्य के खंडों में बने हुए 5 मुसलमान राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार परस्पर फूट डालने पर एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई। कालांतर में राम राय के खिलाफ दक्षिण भारत में 4 मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर ने मुस्लिम महासंघ का निर्माण कर 15 टालीकोटा या राशि टंगड़ी के युद्ध से राम राय का परास्त किया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त मोर्चे में बरार शामिल नहीं था। इस युद्ध के पश्चात राम राय को पकड़ उसकी हत्या कर दी गई। विजयनगर लूट कर ध्वस्त कर दिया गया। अब बोल रहा है अराबिडु वंश 1570 से 1652। अराबिडु वंश की स्थापना 1570 में लगभग तिरुमल के पेनुकुंडा में हुआ था। यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। इस वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी की अपनी राजधानी बनाया था और इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरा आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। थैंक यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।